जय भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव की लीला सुने। मनमारी ग्राम के पिंटू मौनी बाबा भगवान के कृपा पात्र शिष्य थे। वे कहते हैं कि मौनी बाबा भगवान की लीला को हम सब क्या समझें, वह तो एक अथक कहानी ही है। कभी कभी वे इतने बीमार दिखाई पड़ते और जरा से ही देर में पूर्ण स्वस्थ दिखते। इनका रहस्य बुद्धि से परे है। इस संदर्भ में वे एक घटना का जिक्र करते हैं कि एक समय पिंटू मानसिक रूप से बहुत परेशान व चिंतित थे। मौनी बाबा ने उन्हें बुलाया और अपने साथ चंदौस ले गए। वहाँ रघुवीर मास्टर जी की बहन सुशीला रहती थी। गुरुदेव भगवान अपने भक्तों के साथ उनके घर पहुँचे। सुशीला देवी के यहाँ भोजन तैयार हुआ और इतनी जल्दी तैयार हुआ कि पिंटू को लगा कि शायद पहले से ही बना रखा हो। परंतु सत्य तो यह है कि मौनी बाबा भगवान का आगमन होते ही घर की सारी स्त्रियां मिलजुल कर फटाफट भोजन तैयार कर देती थी कि क्योंकि कहीं सदगुरु भगवान बिना भोग लगाए ही न चल दें। भगवान और भक्त सभी के लिए भोजन आया। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान ने पिंटू को अपने ठीक सामने बैठाया और इनको आग्रह कर करके खूब खिलाया। फिर उन्होंने पिंटू को सोने के लिए कहा। पिंटू उस समय जाकर खूब गहरी नींद में सो गए। वे जब जागे तो बहुत हल्का महसूस कर रहे थे, परंतु इधर मौनी बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनको 6-7 जोरदार उल्टियाँ हुई। वे इतने पस्त हो गए कि उनको गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया गया। पिंटू ने गाड़ी गाजियाबाद की ओर दौड़ा दी। मौनी बाबा भगवान का सिर उनके कंधे पर टिका हुआ था। अस्पताल पहुंचने की जल्दी थी, परंतु आश्चर्य की बुलंदशहर तक पहुंचते पहुंचते तो वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। वे तो पूर्णतया चैतन्य हो गए। बड़े आराम से बिल्कुल सीधा बैठ गए। उन्होंने डॉक्टर के यहाँ जाना टालना चाहा, परंतु भक्त न माने। डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने भी कह दिया कि ये तो बिल्कुल ठीक हैं। पिंटू कहते हैं कि ऐसा वाक्य उन्होंने एक बार नहीं वरन अनेक अवसरों पर देखा। कभी कभी तो मौनी बाबा ऐसे अचेत हो जाते, एकदम झुक से जाते और बहुत देर तक वैसे ही निष्पन्द निश्चेष्ट से रह जाते, जैसे कि इन इस शरीर में हों ही न, किसी दूसरी ही दुनिया में चले गए हों। और फिर से लौट आते, अचानक सीधे बैठ जाते, चैतन्य हो जाते, बातचीत करने लगते। पिंटू को एहसास है कि इस बार उन्होंने पिंटू के ऊपर आया हुआ गंभीर संकट काटा अपने ऊपर लेकर उन्होंने उनका कष्ट निवारण किया। कहते कहते पिंटू गुरुदेव की कृपा का स्मरण करते हुए रोने लगते हैं। मन की स्थिति करके उन्होंने जिक्र को आगे बढ़ाते हुए कहना प्रारंभ किया। यह उस समय की बात है जब मौनी बाबा भगवान की टांग की हड्डी टूटी थी। उनका कुल्हा बाहर आ गया था। जरा सा भी हिलने डुलने से उनको बहुत दर्द होता था। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार भक्तों ने 3 रजाई मोड़ मार कर उनके तीनों ओर लगा रखी थी। टट्टी पेशाब भी इसी पोजीशन में करवाने का डॉक्टर का आदेश था। मौनी बाबा को इस प्रकार लिटाकर 3 भक्त जो उस समय उनके साथ थे रजाई ओढ़ ओढ़ कर सो गए। पिंटू की रात में नींद खुली। उन्होंने देखा कि मौनी बाबा भगवान तो बिस्तर पर आसन लगाकर बड़े मज़े से सीधे बैठे हुए हैं। तीनों रजाइयाँ उन्हें तह करके एक तरफ को रख रखी है। ये तो हतप्रभ रह गए। फिर हबड़ा कर सोते हुए दोनों भक्तों को हिला हिला कर जगा दिया। उठो उठो, बाबा तो बैठ गए। अब क्या कहें, कहाँ था उनका दर्द। रजाइयाँ कैसे तह करके रखी और किस प्रकार आसन जमाया। उनकी लीला को देखा तो सही उन्होंने, पर उसे समझ पाना बुद्धि से परे था। किस भांति से असंभव को संभव कर देते थे, कुछ समझ में नहीं आता। एक अन्य समय का जिक्र करते हुए पिंटू कहते हैं कि ये एक बार मौनी बाबा भगवान को लेकर गाजियाबाद दिल्ली की ओर जा रहे थे। उधर नित नई बिल्डिंगें बनती जा रही थी। ऊंची ऊंची खेत का खेत बिल्डिंगें में तब्दील होते जा रहे थे। मौनी बाबा भगवान बिल्डिंगों को देखते हुए बोले, अरे गुप्ता जी, यहाँ तो बिल्डिंगों की खेती हुई।
रोज नई नई बिल्डिंग उगी, सब खाई क्या? फिर थोड़ा रुक कर बोले, अरे मार बुजरिया के गिर जाई सब। अब जब गाजियाबाद में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग धोखेबाज बिल्डरों के कारण गिरी तो पिंटू को गुरुदेव की वो कहना याद आ गया। पिंटू कहते हैं कि एक दिन तो गुरुदेव मौनी बाबा भगवान बोले, अरे हमारी बात कोई न मानी, हम तो अब अपने धाम जाई। पिंटू को धक्का सा लगा। वे एकदम से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, नहीं नहीं बाबा, तुम यहीं रहो, मैं मानूंगा तुम्हारी सब बात, जो तुम कहोगे वही करूंगा। फिर गुरुदेव चुप लगा गए और कुछ न बोले। एक दिन मौनी बाबा भगवान पिंटू से बोले, गुप्ता जी हमारे तेल लगा देई। पिंटू उनकी टांग में तेल लगाने लगे। गुरु भगवान मौनी बाबा अपनी देह की ओर इशारा करके बोले, ई का होई? ये तो मिट्टी होई। लोग हमें प्रणाम ना करी, ये तो लाल कपड़ों को प्रणाम करी। वे काहे को किसी की सेवा के लिए कहते थे, ये तो मात्र उपदेश का ही बहाना था, अन्यथा वे सेवा के लिए कहने पर भी मना कर दिया करते थे। अरे फिर ये शरीर रोज रोज मांगी। पिंटू कहते हैं कि हम और आप कहाँ कहाँ तक बयान करेंगे उनके स्नेह का, उनके त्याग का, उनकी कृपा का और उनकी शक्तियों का। वे तो न जाने कैसे हमें मिल गए, न जाने कितनी कृपा बरसा गए, उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।